हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल findaim.com की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप जज बनने के लिए पैशनेट हैं और उसमें करियर की तलाश कर रहे हैं, और अगर आप कंफ्यूज हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जैसे कोर्ट में जज बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी और आप किस तरह से यह मुकाम हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि करियर एज अ जज आप किस तरह से परस्यू कर सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जज क्या होता है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी, क्या एज लिमिट होगी जज बनने के लिए, उसके लिए क्या रास्ता होगा, किस रास्ते में आगे बढ़कर आपको चलना होगा और रास्ते में और क्या क्या पड़ाव आएंगे, सिलेबस क्या होगा, बुक्स कौन सी आपके लिए ज़रूरी होंगी, और सैलरी और अलाउंस जो एक कोर्ट के जज को मिलता है वो कितना होता है और क्या होता है, जज कौन होता है। कानून की कोई भी धारा रिलीज़ करने के बाद सीधे ही इम्प्लीमेंट नहीं की जाती, यह जुडिशियल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक जज जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि सबूतों के आधार पर सही पक्ष के लिए न्याय का फैसला ले। जज हाई कोर्ट का भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी हो सकता है या सिविल कोर्ट का भी हो सकता है। इंडियन जुडिशरी को 3 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट आ जाते हैं। अब देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होगी एक जज बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपके पास LLB या LLM की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास हाई कोर्ट के जज का मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास हाई कोर्ट में एडवोकेट का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग अगर आप बहुत अच्छे हैं कानून में और लॉज में तो आप भी एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। इसके बाद हाई कोर्ट के लिए भी आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए और आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जुडिशियल ऑफिस का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के लिए मिनिमम 10 साल के लिए। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोर्ट के लिए आते हैं, तो इसमें भी आपके पास इंडिया की नागरिकता होनी चाहिए और आपके पास LLB का कोर्स होना चाहिए। इसके बाद आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अगर आप तहसील कोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा, पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और अगर आप सिविल जज हैं, मतलब अगर आप तहसील कोर्ट के जज हैं, तो आप प्रमोशन के जरिए भी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। LLB की डिग्री आप 12th के बाद भी कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। 12th के बाद करने के लिए आपको 5 साल देने होंगे लॉ डिग्री के लिए, और ग्रेजुएशन के बाद आपको 3 साल देने होंगे एक। और जिस भी कॉलेज में आप लॉ की डिग्री करें वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इसके बाद एज क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोऑर्डिनेट कोर्ट, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज लिमिट डिफाइन नहीं की गई है। अगर आप क्वालिफ़िकेशन क्लियर करते हैं जो भी आपको पिछले स्लाइड में बताई, तो आप सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए भी कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, पर कोऑर्डिनेट कोर्ट के लिए आप मिनिमम 21 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी SC, ST, OBC और PWD जैसी कैटेगरीज के लिए दी जाता है, पर ध्यान रखें कि एज लिमिट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होगी। जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलती है तो उसमें बताया गया होगा कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, पर ऐसे एवरेज की बात करें तो इतनी ही एज लिमिट दी जाती है नोटिफिकेशंस में। कौन कौन से रास्ते हैं एक कोर्ट के जज बनने के लिए। 12th की आपने, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 रास्ते आ जाएंगे। LLB भी कर सकते हैं आप, 5 साल लगेंगे इस कोर्स के लिए। इसके बाद आपको जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम देना होगा। इस एग्ज़ाम में आपके पास 3 स्टेजेस होंगी। फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम, यह एग्ज़ाम होगा पर इसके मार्क्स मेन एग्ज़ाम में नहीं जुड़ेंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं तभी आप मेन एग्ज़ाम दे पाएंगे। सेकंड स्टेप मेन एग्ज़ाम होगा और थर्ड स्टेप आपका इंटरव्यू होगा।
ये 3 स्टेप हो गए जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम में, और इसके बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी। क्यों, आप जो भी मुकाम चाहते होंगे जिस भी कोर्ट के लिए, वो आपको मिल जाएगा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं अलग अलग कोर्स के लिए, पर ऐसे एवरेज की बात करें तो यही स्टेप्स होता है, यही पाथ होता है। इसके बाद आते हैं ग्रेजुएशन के बाद। 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद आपने LLB का कोर्स किया जो कि 3 साल का हुआ। इसके बाद सेम प्रोसेस होगी, जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम 3 स्टेप्स का, और उसके बाद सक्सेस। आप एग्ज़ाम हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं, और कई स्टेट्स में ऑप्शन होता है कि आप अपनी मदर लैंग्वेज में, जो भी स्टेट की लैंग्वेज है उसमें अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें और सिलेबस की बात करें तो सभी कोर्ट के हम सिलेबस तो यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, पर आपको मेन सिलेबस जो भी होगा उसको हम ज़रूर बताएंगे। कॉमन सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेन एग्ज़ाम में आता है, इसमें आ जाएगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड एप्टीट्यूड, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, CPC, CRPC और द इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड टॉर्ट लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ। ये कुछ मेन सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके बाद बुक रिकमेंडेड बाय टॉपर्स। टॉपर्स का यहाँ पर मतलब है जो भी आपसे पहले इन एग्ज़ाम को क्लियर कर गए हैं, उन्होंने भी अच्छे से तैयारी की होगी, तो उन्होंने जो बुक्स रिकमेंड की है वो वाकई ही अच्छी होंगी। तो ये बुक्स हैं द इंडियन पेनल कोड, टेक्स्ट बुक ऑन द इंडियन एविडेंस एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, बुक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों में से किसी भी ऑथर की आप ले सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑथर के नाम भी बताए गए हैं। इसके बाद सैलरी और अलाउंस की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी सैलरी 2,80,000 तक आ जाएगी, पर मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी आपकी, और आपके ऊपर जिम्मेवारी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब अदर जज की बात करें सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी सैलरी 2,50,000 तक हो सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस के बारे में बात करें तो उनकी सैलरी 2,50,000 तक हो सकती है। इसके बाद बाकी जज जो हैं हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी 2,15,000 तक हो सकती है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज, उनकी सैलरी 1,44,000 से 2,24,000 के बीच में हो सकती है। सीनियर सिविल जज, इनकी सैलरी 1,11,000 से 1,94,000 तक हो सकती है। फिर आता है जूनियर सिविल जज, इनकी सैलरी 77,000 से 1,63,000 तक हो सकती है। ये सैलरी स्टेट टू स्टेट अलग अलग हो सकती है। इसके बाद अलाउंस की बात करें तो आपको एक बंगलो मिलेगा, फ्लैट या बंगलो बोल सकते हैं, आपको एक व्हीकल मिलेगा अपना, इलेक्ट्रिक और वाटर के चार्ज में छूट मिलेगी एक लिमिट तक, टेलीफोन अलाउंस मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, न्यूज़पेपर और मैगजीन अलाउंस मिलेगा, और भी बहुत से अलाउंस आपको मिलेंगे। तो सुविधाएं तो इसमें बहुत अच्छी हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्या यह एक सही करियर ऑप्शन है? जी हाँ, यह बिल्कुल सही करियर ऑप्शन है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए किस तरह से पैशनेट हैं। यह बहुत ही एक सम्मानजनक जॉब है। आपके दिमाग में लॉ से संबंधित बुक्स का ज्ञान होना चाहिए। आप किसी के लिए न्याय का फैसला लेने जा रहे होंगे तो आप किसी एक के पक्ष में ना रहें, आपको तीनों पक्ष देखने होंगे। 2 पक्ष तो जो विरोधी होंगे 2 उनके, और तीसरा पक्ष जो कि एक्चुअली सही है वो। न्याय और अन्याय आपके फैसले पर डिपेंड करेगा। आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हमेशा आपकी सैलरी से ज़्यादा ही होगी। इसलिए अगर आप अपने दिल से पैशनेट हैं तो ज़रूर इस करियर को परस्यू करें। मगर आप सैलरी और अलाउंस वगैरह को देखकर इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। आप किसी भी फील्ड में उसके प्रॉफिट को देखकर उस फील्ड में जा रहे हैं तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप उसमें टिक पाएँ, क्योंकि आप उसके लिए पैशनेट ही नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर नहीं किया है। एक्सप्लोर का मतलब कि आपने अपने करियर को नहीं पहचाना है। जब आप अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करेंगे तो आप अपने करियर को पहचानेंगे। कौन सा काम है जिसको आप दिन रात कभी भी कर सकते हैं और आपको रिजल्ट की भी चिंता नहीं है। आपको ऐसा काम ढूंढना है। जज में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और बहुत सारी मेहनत लगती है। कानून की धाराएं, कानून, न्याय, सब कुछ तो अपने दिमाग में रखना होता है।
पिछली एक वीडियो में हमने बताया था कि सीए किस तरह से बने, और आज हम बता रहे हैं कि जज किस तरह से बने। हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए। कौन सा करियर ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज हैं कि आप उसमें आगे बढ़ें या नहीं। findaim.com वेबसाइट पर जाकर आप हमसे फ्री में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और करियर गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।